गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। HNB ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग 12वीं क्लास की मैथ की जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें कुछ प्रॉपर्टी उसकी अभी बची है, कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखा जाएगा। आप लोगों ने पिछली वीडियो में साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टाइन इनवर्स, काट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स का आप लोगों ने ग्राफ, डोमेन और रेंज आप लोगों ने देखा है। तो आज हम लोग उनकी प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। स्टार्ट करें बच्चों। क्लास 12th मैथ्स और वह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। एक हेडिंग हम लोग दे रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत तथा परिसर, प्रांत तथा परिसर। डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस पर हम लोग थोड़ा देखेंगे। जैसे आपका पहला मैं बताया था कि मान लेते हैं कि y बराबर साइन इनवर्स x है। नंबर 1, यहां पर मैं लिख देता हूं फलन इसमें हम फलन लिख देते हैं। इसमें हम लिख देंगे डोमेन अर्थात प्रांत और इसमें लिख देंगे हम परिसर अर्थात रेंज। ठीक बच्चों। एक चार्ट हम बना रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। पहले जो दिया है y बराबर साइन इनवर्स x, इससे पहले थोड़ा सा आप लोग यह जान जाइए। जैसे मैं लिखता हूं कि साइन x बराबर 1/2, आप जानते हैं उसे, साइन x बराबर 1/2, तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर
साइन इनवर्स 1/2, अर्थात अगर हम कहें कि साइन कितने अंश का मान 1/2 होगा, तो आप लोग कहेंगे कि 30 अंश अर्थात π/6। इसका मतलब यह हो गया कि यह जो साइन इनवर्स में जो भी वैल्यू आएगी वह एंगल आएगा, यह कोण आएगा, है ना बच्चों, यह एंगल आएगा। तो इसलिए जो भी y बराबर साइन इनवर्स x लिखा हुआ है यह एंगल आएगा, और उसमें जो यह 1/2 दिया है यह तो वैल्यू है उसकी, है कि नहीं। तो इसलिए इसमें क्या होगा, आप लोगों ने देखा था कि y बराबर साइन इनवर्स x में जो x का मान था, जो x का मान है बच्चों, जो x का मान है इसमें, यहां से हम लोग लिखे थे कि -1 से लेकर के 1 तक चल रहा था, अर्थात इसका मतलब यह हो गया कि जो x का मान है -1 से बड़ा है या बराबर है और 1 से छोटा है या 1 के बराबर है। तो अगर हम -1 और 1 यहाँ लिखते हैं तो y की वैल्यू जो देगा वह देगा -π/2 से लेकर के π/2, और यह भी क्लोज इंटरवल में रहेगा, है ना बच्चों। अर्थात y का मान जो आएगा, y का मान जो आएगा -π/2 से बड़ा होगा, बराबर होगा, या π/2 से छोटा होगा और बराबर होगा, ठीक है। नंबर 2 था इसमें, नंबर 2 हम लोग लिखते हैं इसमें cos इनवर्स x का, cos इनवर्स x का। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि इसमें भी x का मान जो ये जो डोमेन दे रहा था, डोमेन जो एग्जिस्ट कर रहा था -1 से लेकर के 1, जहां x का मान इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं -1 से बड़ा और 1 से छोटा लिख सकते हैं। और यह जो दे रहा था इसका जो रेंज आ रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन cos का, वो क्या दे रहा था, 0 से लेकर के पाई के बीच में दे रहा था, क्लोज इंटरवल ये भी होगा। अर्थात जो y का मान था वह 0 से बड़ा या बराबर और पाई से छोटा या बराबर, ये भी देगा, ये भी आप लोगों ने देखा था बच्चों। अब नंबर 3 था कौन बच्चों, नंबर 3 जो था y बराबर tan इनवर्स x था। इसमें x की वैल्यू जो देगी, जो डोमेन आएगा वो क्या देगा, वो तो दिया था आप लोग को कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट उधर और नीचे -इनफाइनाइट दिया था। तो इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, या इसको हम लोग रियल नंबर लिखते हैं, है ना, रियल नंबर लिखते हैं, है ना। या इसमें हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू जो होगी -इनफाइनाइट से बड़ा या बराबर, है कि नहीं, ठीक है। इसमें बराबर नहीं होगा, ऐसे लिखेंगे, और यहाँ से इनफाइनाइट से छोटा होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसको हम लोग x का मान लिखते हैं। अब इसमें क्या दे रहा था, इसमें क्या दे रहा था, इसका जो रेंज हुआ था tan इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक था, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में था, बीच में था, है ना। तो यहां से हमने ओपन इंटरवल लगा दिया। ओपन इंटरवल का मतलब कि जो y का मान आएगा, यहां से का मान लगा दे रहे हैं, जो y का मान आएगा -π/2 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा हो जाएगा, है ना बच्चों। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे नंबर 4, y बराबर cot इनवर्स x, है ना बच्चों। तो cot इनवर्स x में क्या हम लोगों ने देखा था, ये भी रियल नंबर ही दे रहा था, हम केवल r लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे, इसमें रियल नंबर होगा, है ना। और इसमें क्या हो जाएगा,
ये जो क्लोज इंटरवल था कास वाला, कास इनवर्स का, वह ओपन इंटरवल में इसको लिख देते थे। यहां हो जाएगा 0 से लेकर के पाई, यानी जो y का मान होगा वह 0 से बड़ा होगा और पाई से छोटा देगा यह मान, यह वाला मान। अब इसके बाद है पांचवा जो त्रिकोणमितीय फलन था, y बराबर सेक इनवर्स x था, सेक इनवर्स x था। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? इसमें देखा था कि जो रियल नंबर था वो था, और इसमें से -1 से लेकर के 1 वाली वैल्यू निकल जाती थी। यह रियल नंबर में था, यह रियल नंबर में से तो यह जो आएगी वैल्यू वह आप लोगों को देगा डोमेन आ रहा था। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब समझ में आ गया होगा आप लोग को। जो वीडियो पिछली वीडियो मैंने समझाया था उसको आप लोग देख लीजिएगा कि r माइनस इसका क्या मतलब होगा। यह जो था सेक इनवर्स का, अगर इसमें देखेंगे तो यह लिखेंगे हम लोग, यहां देखेंगे 0 से लेकर के पाई, 0 से लेकर के पाई क्लोज इंटरवल रहेगा, और माइनस यहां पर थोड़ा याद करने की बात है, यहां पर आपको याद करने की बात है कि सेक अगर देखें, सेक एक्स अगर देखें, सेक एक्स देखें तो 1 बटा कास एक्स होगा, है कि नहीं? 1 बटा कास एक्स होगा बच्चों। और एक्स के यह पूरे की वैल्यू की जगह पर 0 अगर हो जाएगा तो वह अपरिभाषित हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कास कितने डिग्री का मान, कितने अंश का मान 0 होता है। तो आप लोग कितने का मान होगा? π/2 का होगा, है ना? कास π/2 का मान यह आपका 0 हो जाएगा, है ना? तो जब 0 हो जाएगा तो इसका मतलब यह अपरिभाषित दे देगा। तो इसलिए इसमें से हम लोग कौन सा एंगल आया था? π/2, इसलिए इसमें से π/2 का मान हम लोग निकाल देते हैं, क्योंकि वह इनफाइनाइट चला जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अब आपका आ गया नंबर 6। नंबर 6 है कोसेक इनवर्स x, y बराबर होगा कोसेक इनवर्स x। इसमें क्या आएगा? ये भी आपका वही डोमेन देगा। रियल नंबर में से -1 से 1 यह निकल जाता है, यह एग्जिस्ट नहीं करेगा इसके अंदर, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। और यह आ जाएगा, यहां पर आएगा -π/2 से π/2 और माइनस। अब इसमें देखो कोसेक जो होगा 1 बटा साइन होगा, यहां से हम लोग कोसेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बटा साइन एक्स लिखेंगे। और एक्स की वैल्यू अगर वो साइन एक्स का मान अगर 0 आ जाएगा तो साइन एक्स का मान 0 लाने का मतलब एक्स की जगह पर 0 रखना पड़ेगा, है ना? तो साइन 0 का मान 0, 1 बटा 0 और परिभाषित हो जाएगा, यानी इसमें से 0 वाली जो वैल्यू होगी वो निकल जाएगी, है ना बच्चों? तो इस तरह से आप लोग इसको, आप लोगों ने ग्राफ इसका पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है, और यह बहुत ही मेन चीज है कि नहीं? इंटरमीडिएट के दृष्टि से नहीं, अगर कंपटीशन की दृष्टि से कहें तो यह बहुत ही मेन चीज है बच्चों। क्योंकि इंटर में क्या होगा कि सवाल जो पूछता है वह ऐसा सवाल ही पूछता है कि जो एग्जिस्ट कर जाएगा, वो सवाल वो ऐसा देगा कि यह इसका डोमेन इसके बीच में ही देगा। मगर जब कंपटीशन में हम लोग चलते हैं, कंपटीशन में क्या देखते हैं कि इससे बाहर भी दे देगा, तो कहेगा कि बताइए, उस सवाल को लगाने के लिए कहेगा, तो आप लोग तुरंत ये इंटर के मेथड से लगा देंगे, वो सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए पहले यह आपको डोमेन देखना पड़ेगा, उसका रेंज देखना पड़ेगा कि वह एग्जिस्ट फलन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो जितनी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आप लोग सब बेकार हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसको मिटा देते हैं बच्चों हम। अब अगली हेडिंग होगी हम लोगों की, अब प्रॉपर्टी जो मेन है वो हम लोग शुरू करेंगे, है ना? लिखेंगे प्रतिलोम
त्रिकोणमितीय फलनों के गुण धर्म, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुण या गुणधर्म लिखें, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मेट्रिक फंक्शंस, है ना। इसमें नंबर 1 जब हम लोग मुख्य मान निकालेंगे उसमें इस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी बच्चों। मुख्य मान जब निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की निकाली जाती है तो उसमें यह जो प्रॉपर्टी एक हम बताने जा रहे हैं इसका उसमें प्रयोग होगा। क्या होगा, अगर नंबर 1 में हम फर्स्ट लिख रहे हैं कि अगर साइन इनवर्स -x है ना, तो यह आगे क्या देगा, जब यह x माइनस, जब यह माइनस में आपको देगा यह डोमेन, है ना, तो इसका क्या, ये पूरा जो फलन कैसे, इसका रेंज क्या आएगा, वह हम लोग लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स x लिखेंगे। जहां यह आप साइन इनवर्स का जो डोमेन था वो आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, है ना। वो बार बार हम लोग को इसको x का मान हम लिखेंगे नहीं कि x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 1, यह ऐसे हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटरमीडिएट में यह आपको ऐसा सवाल ही पूछता है जो एग्जिस्ट कर जाता है। मगर आप प्रॉपर्टी देने का मतलब यह x की वैल्यू जब यह -1 के 1 के बीच में आएगी तभी वह हम लोग लिख सकते हैं इसको, यह जो प्रॉपर्टी है लागू होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे मगर इधर वाला हम लिखेंगे। जैसे यहां से हम लिख रहे हैं साइन इनवर्स का होगा, tan इनवर्स का होगा, तो यह tan इनवर्स -x जो होगा माइनस tan इनवर्स x होगा, है कि नहीं। जहां x बिलोंग्स टू रियल नंबर देता था, है ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर था। यहां से हम लोग लिखेंगे नंबर 3 कोसेक इनवर्स -x अगर है तो माइनस कोसेक इनवर्स x देगा, है कि नहीं। यहां से लिखते थे x बिलोंग्स टू r में से -1 से लेकर के 1 तक हम लोग घटा देते थे। ठीक है बच्चों, तो यह आप लोगों को 3 जो होता है साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स, यह माइनस में देगा। ठीक है, और जो 3 है, 3 में और कौन कौन है, जैसे आप मान लीजिए नंबर 4 हम लोग लिख दे रहे हैं, नंबर 4 हम लोग लिख दे रहे हैं कि कास इनवर्स -x है ना, तो इसका जब हम लोग निकालते हैं तो यह प्रॉपर्टी कहती है कि कास इनवर्स -x अगर हो तो यह पाई माइनस कास इनवर्स x लिखना पड़ता है कि नहीं। नंबर 5 जो है, अगर यहां से लिखा हुआ है कि काट इनवर्स -x, तो यह देगा पाई माइनस काट इनवर्स x देगा। ठीक है, यहां से जो होगा एक बचा है सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स -x बराबर जो देगा बच्चों, यह देगा पाई माइनस सेक इनवर्स -x देगा। ठीक है, तो इस पर हम एक सवाल आप लोगों को बताते हैं, यह आपको कास इनवर्स वाला एग्जिस्ट जहां जहां करेगा वो आप लोग इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, जो अभी इसके पहले मैं लिखवाया हूं। ठीक है ना, तो अब हम लोग इस पर सवाल कैसे लगाएंगे इसको पहले आप नोट कर लें। चले बच्चों, एग्जाम्पल चले। अच्छा चलिए, इसको हम रहने दे रहे हैं, इधर हम आप लोगों को एग्जाम्पल बताएंगे ताकि यह हम लोग दिखाते चलेंगे। जैसे मैं यह कहूं, देखिए यहां पर एक देगा कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए। आपसे एक सवाल पूछता है कि मुख्य मान किसका,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान निकालने के लिए कहेगा, है ना, अर्थात प्रिंसिपल वैल्यू आप लोगों से पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को एक सवाल बना रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि दे दिया साइन इनवर्स -1/2, समझना बच्चों, साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स -1/2, तो आप लोग देखेंगे कि -1/2 क्या -1 और 1 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो कर रहा है ना, स्पेस के बीच में है। इसलिए यह आपको जो पहली प्रॉपर्टी बताया हूं मैं, यह लागू होगा। तो यह क्या देगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 देगा, ठीक है बच्चों, माइनस साइन इनवर्स 1/2 देगा। पहली बात यह माइनस आपको आगे दे दिया है ना। अगर मैं आपको ऐसे कहूं, मान लीजिए कि साइन इनवर्स लिख दिया है ना, साइन इनवर्स लिख दिया, और इधर मैं लिख दिया कि मान लीजिए 4/3 लिख दिया, है कि नहीं, 4/3 लिख दिया, और मैं कह दिया कि -4/3 लिखा है ना। तो आप लोग तुरंत इसको लिख देंगे कि माइनस कर देंगे और साइन इनवर्स 4/3 लिख देंगे, है कि नहीं, और कह देंगे कि यह बराबर ऐसे होगा, ऐसे होगा। परंतु आप लोग ध्यान दीजिए कि यह इसके बराबर नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि इसका मान अगर भाग देंगे तो -1 से और छोटा हो जा रहा है, -1 से छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए यह एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए इसको हम आगे नहीं लिख सकते। करेक्ट बच्चों, मिला दे इसको। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर ये तो मामला दे रहा था, ये एग्जिस्ट कर रहा था, -1/2 इसके बीच में, इसलिए माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो गया। और आपसे अगर मैं कहूं कि साइन कितने का मान 1/2 होता है, तो आप लोग लिखेंगे कि π/6 का मान 1/2 होता है कि नहीं। तो यह आपको इसका मान आ गया, इसका मुख्य मान जो है आ गया, या हम लोग आंसर इसको लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल 2 कह रहा हूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया कि cos इनवर्स -1/2 लिख दिया। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ये भी है। मान लेता हूं कि cos इनवर्स -1/2 लिख दिया, तो यह 1/2 जो होगा, यह तो -1 से 1, यहां पर देखिए, यह भी आपका जो होता है -1 से 1 के बीच में ही होता है, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 1 तक, है ना। यह आपकी प्रॉपर्टी देख लीजिएगा। तो x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में यह भी हो रहा है, इसलिए यह हो देगा, यह क्या देगा कि पाई माइनस लिखेंगे और cos इनवर्स लिखेंगे, 1/2 में 2 लिखेंगे बच्चों, है ना। यह वाली प्रॉपर्टी चलेगी। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे कि पाई माइनस, है ना। अब यहां से देखिए पाई माइनस, अब cos कितने का मान 1/2 में 2 होता है, तो आप लोग कहेंगे कि π/4 का होगा, तो यहां से π/4 हो गया, है कि नहीं। अब यहां से क्या होगा कि पाई में से π/4 घटाएंगे, तो यह देगा 3π/4 देगा, है कि नहीं, 3π/4 होगा। cos इनवर्स हो गया -1/2 में 2 हो गया। तो यह जो आपका डोमेन आ रहा था, यह डोमेन जो आ रहा था, तो यह दिया था। अब पूरा सॉल्व कर दिए तो यह क्या दे दिया, यह रेंज आ गया इसका। जैसे y बराबर मान लेता हूं कि y बराबर ये चीज दिया हुआ है, तो यह तो डोमेन देगा, यह तो डोमेन होगा बच्चों। मगर जब इसको हल करेंगे तो यह क्या देगा, यह तो रेंज देगा ना, यह रेंज देगा। इसलिए रेंज जो आप लोगों का आया बच्चों, कितना आ गया रेंज कितना आ गया, रेंज आ गया 3π/4 आ गया, ठीक है। यहां से यह हो रहा था कि पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 था, तो इसका π/4 हुआ था, यह 3π/4 दे रहा था। तो यह जो आया था डोमेन था, और यह क्या आ गया, रेंज दे दिया, है ना। तो यही मुख्य मान है, उसका रेंज निकालना रहता कि वह रेंज कितना देगा, तो यह रेंज दे दिया 3π/4। अब आप लोग जानते होंगे कि cos इनवर्स का जो
है ना। रेंज आता है किसके किसके बीच में होता है, 0 से लेकर के पाई के बीच में होता है। यही होता है cos इनवर्स का जो रेंज होता है, तो 0 से लेकर के पाई के बीच में होता है। तो 0 से पाई के बीच में यह है 3π/4, इसलिए यह एग्जिस्ट कर रहा है इसका, इसलिए यह रेंज इसका सही हो गया। ठीक है ना, यह रेंज माना जाएगा। अब मामला यह कि क्यों नहीं हम इसको माइनस करके लिख सकते थे, है ना बच्चों, इसको नोट कर लें। अब मामला यह था, इसको नोट कर लेंगे। अब यह था कि क्यों नहीं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं लिखता कि cos इनवर्स -1/2 है ना, अगर मैं इसको लिखता कि माइनस cos इनवर्स 1/2, मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता है कि नहीं, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते, ऐसा हम लोग इसको नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, ध्यान दीजिए, क्योंकि यह जब सॉल्व करेंगे तो यह -cos π यहां से π/4 देगा, है कि नहीं, यह आएगा -π/4, जबकि cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, और ये माइनस में आ गया तो 0 से इधर छोटा हो गया, इसलिए यह इसको एग्जिस्ट नहीं कर सकता। करेक्ट बच्चों। अब हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि कोसेक इनवर्स, मैं लिख दिया कि कोसेक इनवर्स -2/3 है ना, ये भी एक एग्जांपल मैंने बना दिया। मान लीजिए आप बोल लीजिए कोसेक इनवर्स -2/3, तो यह कोसेक इनवर्स वाला क्या होगा, माइनस क्या देगा, माइनस कोसेक इनवर्स देगा, माइनस कोसेक इनवर्स देगा। कोसेक इनवर्स लिखेंगे 2/3 लिख देंगे, 2/3 लिख देंगे। तो अब यहां से होगा कि माइनस और कोसेक कितने डिग्री का मान 2/3 होगा, है ना। तो आप लोग जानते होंगे, है ना, यह कितने का होता है, तो चूंकि कोसेक का मान 1/sin होगा, तो sin 60 का मान 3/2, तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो यह 60 अंश हो जाएगा, यानी π/3 देगा। तो इसलिए ये जो आंसर आ जाएगा -π/3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोग इस पर सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, जब भी आपका पहली एक्सरसाइज आएगी मुख्य मान ज्ञात करना, तो आप मुख्य मान उसका निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लेंगे, मिटा देना बच्चों। में आप लोग प्रॉपर्टी के हिसाब से सवाल को आप लगा सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक में थोड़ा प्रॉब्लम कम दिया है ना, मगर और आप लोग इसके अलावा भी बुकों का कुछ क्वेश्चन आप लोग देख करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगली प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, और दूसरी में मैं पहला लिखता हूं। क्या लिखूंगा, अगर लिखूंगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स, है ना, तो ये चीज ध्यान देना बच्चों कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स देगा, है ना। और ऐसा होगा कब कि जब यहां पर एक्स एंगल है ना, तो यह एक्स का मान जो होगा, एक्स का मान ऐसे लिखते हैं ना, एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में, है ना। तो अगर यह x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है, तभी यह साइन इनवर्स से साइन मिलकर के हट सकता है, अन्यथा नहीं होगा। यह ध्यान देना बेटा, अन्यथा वो बराबर x नहीं देगा। इसी तरह से दूसरा था कि cos इनवर्स cos x बराबर x देगा, जहां x बिलोंग्स टू यह होता है 0 से लेकर के पाई के बीच में। ठीक है, नंबर 3 है कि tan इनवर्स और tan x लिखता हूं, यह भी x देगा। इसके लिए क्या कंडीशन है कि जहां x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के
बीच में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, या मैंने क्लोज इंटरवल नहीं ओपन इंटरवल लगाया, क्योंकि आप लोग जानते होंगे ओपन इंटरवल इसलिए लगाया कि आप लोग यक्स का मान जो इसके अंदर में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। नंबर 4, अगर मैं लिखता हूं कि काट इनवर्स काट यक्स, तो यह भी बराबर यक्स देगा, है ना, जहां यह भी होगा यक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर के पाई के बीच में होता है। ठीक है। और 5वां मैं लिखता हूं सेक इनवर्स सेक यक्स, यह भी यक्स देगा बच्चों, जहां यह सेक वाला किसके बीच में होता है। ठीक है। यह लिख देंगे हम लोग कि यक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर के पाई, परंतु इसमें से कौन सा घटता था इसमें, है ना, किसका मान आप लोग देखे थे ना, इसका cos 0 का मान था, तो 1 बटा सेक है ना, 1 बटा cos x हो जाएगा, सेक x बराबर, और cos कितने का मान 0 होगा, तो पाई/2 का मान होगा, है ना। तो यहां से पाई/2 इसमें से घटा देते थे। ठीक है। और एक है इसमें 6वां जो है कोसेक इनवर्स कोसेक x बराबर x, यह भी देगा, जहां x बिलोंग्स टू -पाई/2 से लेकर के पाई/2 के बीच में ओपन इंटरवल -0। ठीक है बच्चों। अब इस पर हम लोग एग्जांपल देखते हैं, अभी। ठीक है। इसको भी नोट कर लेंगे। जैसे मैं यह कहूं, चलिए इस पर एग्जांपल देखिए। जैसे मैं यह कहूं कि आपको दे दिया कि साइन इनवर्स साइन, और यहां से -पाई/2 से पाई/2 के बीच में मैंने लिख दिया, मान लीजिए पाई/6 लिख दिया, है ना, पाई/6 लिख दिया। ठीक है। तो यह क्या होगा कि साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और सीधे ये जो आपका ये वैल्यू जो आएगी केवल पाई/6 देगा। ठीक है बच्चों। परंतु कोई ऐसा मान लेंगे जो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में नहीं है, तो नहीं आएगा, है कि नहीं बेटा, वो डायरेक्ट हम लोग नहीं, तब उसको साइन से साइन इनवर्स नहीं हटेगा अगर इसके बीच में ये वैल्यू नहीं रहेगी तो। ठीक है ना, करेक्ट है। तो और जैसे मान लीजिए, और इस पर एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे एग्जांपल हम लोग एक और बनाते हैं, जैसे tan इनवर्स लिख दिया, और यहां से लिख दिया tan, यहां से मैंने लिख दिया पाई/2 लिख दिया ना, सॉरी पाई/2, यहां से लिख दिया पाई/4 लिख दिया। ठीक है। यह एग्जांपल एक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि tan इनवर्स tan पाई/4 है, तो tan से tan इनवर्स हटेगा और ये पाई/4 देगा। और पाई/4 क्यों देगा, क्योंकि यह tan का जो होता है, tan इनवर्स का कहां गया, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में दे रहा है, पाई/4 इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये आंसर देगा। ठीक है बच्चों। इस तरह से इस पर भी आप लोग सवाल खूब आसानी से आप लोग देख सकते हैं। इसको भी नोट कर लें, मिटा देते हैं बच्चों। अगली प्रॉपर्टी जो आएगी नंबर 3, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 है प्रॉपर्टी। यह क्या करता है कि अगर साइन और साइन इनवर्स यक्स दिया हो, उसी का व्युत्क्रम लेना है, साइन साइन इनवर्स दिया हो, तो यह जो होगा साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा और यह केवल यक्स आएगा। ठीक है। जहां यक्स बिलोंग्स टू, इसमें भी कंडीशन है कि यह -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, जहां यक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए बच्चों। ठीक है। नंबर 2 है, अगर मैं लिखता कि cos और cos इनवर्स यक्स, तो यह भी केवल यक्स देगा बच्चों, जहां यक्स का मान ये भी -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, यानी कि क्लोज इंटरवल। ठीक है। नंबर 3 मैं लिखता हूं बच्चों tan इनवर्स यक्स लिखता हूं, तो ये भी केवल यक्स देगा, है ना,
जहां x का मान रियल नंबर लिख देता हूं, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है। नंबर 4 काट लिखता हूं और काट इनवर्स x लिखता हूं, काट और काट इनवर्स x लिखता हूं, तो यह भी केवल x ही देगा। जहां x बिलोंग्स टू r ये भी होना चाहिए। ठीक है। और यहां से नंबर 5 होगा सेक और सेक इनवर्स x लिख देता हूं, तो यह x हो जाएगा। जहां पर यह भी x बिलोंग्स टू r में से -1 से 1 यह घटाना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ता है उसका जो डोमेन था। अब यहां देखिए छठवां जो नंबर होगा, यहां से लिखेंगे कोसेक और यहां होगा कोसेक इनवर्स x बराबर x देगा। जहां यह भी क्या करता है x बिलोंग्स टू, यानी जो x का मान होगा है ना, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो x की वैल्यू है वह किसके किसके बीच में होना चाहिए, तो यह भी रियल नंबर से -1 के 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोग ये देख लिए हैं। अब इस पर एक आध एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे कहने का मतलब यह है कि मैं लिखता हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूं कि आपको साइन इनवर्स लिख दिया और मैं लिख दिया नहीं सॉरी साइन और इधर लिख दिया साइन इनवर्स लिख दिया और यहां पर लिख दिया 1/2 लिख दिया है ना। तो 1/2 जो है -1 और 1 के बीच में है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए डायरेक्ट 1/2 दे देगा। ठीक है। परंतु अगर मैं लिख दूं कि साइन और साइन इनवर्स, यहां पर मैंने केवल 2 लिख दिया, साइन और साइन इनवर्स केवल 2 लिख दिया है कि नहीं, तो यह वाला जो होगा यह एग्जाम्पल क्या 2 देगा, कुछ लोग 2 डायरेक्ट लिख देंगे है ना, मगर साइन साइन इनवर्स 2 ये 2 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 जो है इसके बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि नहीं, इसलिए यह बराबर 2 नहीं देगा। करेक्ट बच्चों, इसको भी आप लोग नोट कर लें। एक एग्जाम्पल और चलिए बच्चों, मैं इस पर एक एग्जाम्पल बनाता हूं। जैसे मान लीजिए इस पर तो कोई भी आप वैल्यू लिख देंगे तो वो तो रियल नंबर आ जाएगा। इस पर tan और cot पर जो इनवर्स पर x का मान कुछ भी लिख देंगे है ना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे वो भिन्न में हो, कुछ भी लिख देंगे तो वह आपको एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है ना, उसमें कोई कंडीशन ऐसा नहीं है जिसको वो फॉलो ना करे, मगर इसमें कंडीशन है और इसमें भी कंडीशन आपकी बड़ी बेहतरीन है। क्या कंडीशन इसके लिए है, जैसे मैं लिख दिया कि सेक, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं बना दिया सवाल कि सेक लिख दिया और यहां लिख दिया कि सेक इनवर्स लिख दिया, सेक इनवर्स, और यहां से मैंने लिख दिया मान लेता हूं कि 2/3 में 3 लिख दिया है कि नहीं, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि सेक कितने का मान 2/3 में 3 होता है ना। तो 2/3 में 3 तो मुझको लग रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि -1 से 1 के बीच में यह है नहीं, है ना, इसलिए इसको हम लोग हटा देते है ना, क्योंकि वह, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यह देगा सेक से सेक इनवर्स हटेगा और 2/3 में 3 यह आ जाएगा। ठीक है। परंतु मैं अगर इसी सवाल को मैं ऐसे बना देता, मान लेता हूं कि सेक और यहां से लिख दिया सेक इनवर्स और यहां पर मैंने लिख दिया इसके बीच में मान लीजिए लिख दिया, मान लीजिए 1/2 मैंने लिख दिया, 1/2 लिख दिया है ना, सेक और सेक इनवर्स 1/2 लिख दिया, क्योंकि 0.5 होगा, 1/2 का मतलब 0.5 होगा, तो 0.5 जो इसके बीच में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है कि नहीं, तब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको हम लोग बराबर 1/2 नहीं लिख सकते बच्चों। ठीक ना, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यह इसके यह जो कंडीशन है इसको फॉलो वो नहीं कर रहा है। ठीक ना, तो इस तरह से हमें यकीन है कि आप लोगों को जितना मैंने प्रॉपर्टी अभी तो 2 ही बताया है ना, 2 का 3 बताया है, अभी बहुत से अच्छी मेन आप जो प्रॉपर्टी वो बची है अभी पढ़ना आप लोगों को है,
तो हमें यकीन है कि आप लोग इसको वीडियो को देखिएगा, उसको 1 से 2 बार देखिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आप लोग और यह देख करके समझने के बाद आप लोग नोट बनाते चलिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम क्लोज कर रहे हैं। धन्यवाद।